हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। और अभी हम लोग करने वाले हैं अक्षय जैन सर की जो कॉपी है, ठीक है ना, इनकी जो सिविल सर्विसेज की मेंस की टेस्ट सीरीज की कॉपी है ना, जो विजन आईएएस में इन्होंने दिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इनके जो क्वेश्चंस सॉल्व किया गया टेक्निक्स है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत है नहीं, वैसे दे देता हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे जो अनअवेयर होंगे इनसे। तो इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 2, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में। ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, ओके। और इनके कुछ मार्क्स देख लेते हैं हम लोग। एसए में आउट ऑफ 250 मार्क्स इनका था 123, ठीक है। जीएस पेपर 1 में 99, जीएस पेपर 2 में 114, जीएस पेपर 3 में था आपको 104, जीएस पेपर 4 में 107, ऑप्शनल 1 जो कि था एंथ्रोपोलॉजी, ये था 171, ऑप्शनल 2 पेपर 2 में इनका था 164, टोटल रिटन में था 882 एंड इंटरव्यू में था 198, ठीक है ना। टोटल 1080, दैट इज 53.33%, एंड ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 2 होल्डर, ठीक है ना। तो आप इनकी डिटेल से तो जान गए। अब हम लोग इनके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, कि आखिर इनका क्वेश्चंस किस तरीके से ये सॉल्व करते थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट सिविल सर्विसेज के टर्म में होना चाहिए, डायरेक्शनल सिविल सर्विसेज के टर्म में होना चाहिए, लेकिन पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, एम्पैथी, सेल्फलेसनेस, ठीक है ना। Although these terms are not very practically possible in today's scenario, but although आपको ये समझना है कि इन चीज़ों को एक तरीके से पॉजिटिव फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इनको लेके आपको चलना पड़ेगा हर एक समय में, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी जगह की मेंस लिख रहे हो तो, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या कहना है, देखिए अब क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। हमें बताना है सिग्निफिकेंस, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में, तो सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। और टॉपिक्स पहली होगी पब्लिक ट्रस्ट, कि कैसे पब्लिक ट्रस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है किस कॉन्टेक्स्ट में, तो सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सर ने क्या लिखा है इसमें, क्या कंटेंट उन्होंने डाला है, ठीक है। देखिए, पब्लिक ट्रस्ट को वो एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, पब्लिक ट्रस्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है ना, उसको वो एक्सप्लेन किए हैं पहले, ठीक है ना। जैसे इट रेफर्स टू द फेथ शोन बाय द पब्लिक टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कितना कितना नॉर्मल लैंग्वेज है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा भी हाईलाइटेड या कॉन्ट्रास्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हाँ, इनका जो इंटेंशन है ना पब्लिक ट्रस्ट का कॉन्टेक्स्ट है, उसको इन्होंने 2 लाइन में क्लियर कर दिया है। कहने का मतलब इट रेफर्स टू द फेथ शोन बाय द पब्लिक टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन। आप समझ रहे हो, मतलब ये 2 लाइन में ये बता दिए हैं कि आखिर ये जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है ना पब्लिक ट्रस्ट, उसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको इतना तो क्लियर हो ही जाएगा कि पब्लिक ट्रस्ट और जो इंटरलिंकिंग करना है सिविल सर्विसेज में, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये सेकेंड लाइन में जंप किए हैं कि ये डेवलप कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द सिविल सर्वेंट फुलफिल देयर ड्यूटीज इन अ टाइम बाउंड मैनर। जैसे आप समझिए, जैसे आप कहीं जाते हैं ना, देखिए एक चीज़ है ना टाइम बाउंड मैनर्स, ठीक है। आप जैसे मान लो कहीं किसी ब्लॉक में जाते हो, ठीक है, आपको समझ लीजिए ओबीसी या फिर एनसीएल या क्रीमी की या नॉन क्रीमी की सर्टिफिकेट बनानी है, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी ड्यूरेशन है 15 to 20 डेज बन जाने की, बट वहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स होंगे, जो ब्लॉक में ऑफिसर्स होंगे, वो उसको जान के डिले करते हैं। जान के डिले करने का रीज़न क्या होता है, ताकि जो आए हैं बनवाने वो कुछ सर्व करें उनको, ठीक है ना। या फिर उनको एक हैबिट होती है कि आई एम द ऑफिसर हियर, आई एम द इंचार्ज हियर, और थोड़ा डिले हो भी जाएगा तो चलेगा। वो बहुत बार एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि मेरे पास काम बहुत है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले कि एक पब्लिक ट्रस्ट तभी जनरेट हो पाएगा ना जब आप लोग टाइम बाउंड मैनर, जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे। कब, तो टाइम बाउंड मैनर में। क्लियर है, चलिए, तो ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब इससे क्या,
क्या दिखेगा? तो एम्पैथी एंड कॉम्पैशन। उसके बाद वो अपने ड्यूटी को ऑनेस्टली एग्जीक्यूट करेंगे, तभी पब्लिक ट्रस्ट जनरेट होगा। तो इन्होंने एक छोटे से पैरा में, मतलब आप समझ लीजिए इस पैरा में इन्होंने ये क्लियर कर दिया ना कि क्या ज़रूरत है पब्लिक एम्पैथी के लिए, क्या ज़रूरत है पब्लिक ट्रस्ट के लिए, ठीक है ना। तो इन्होंने इस लाइन में क्लियर कर दिया। अब देखिए इसके बाद जब इन्होंने ये क्लियर कर दिया तो एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है ना। एक रिफॉर्म का दिए हैं, टीएस रिफॉर्म्स, जिसके अंदर क्या होता है, विद इन द इलेक्शन कमीशन, जो कि जनरेट किया था पब्लिक ट्रस्ट इन द बॉडी दैट इट विल कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है ना। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, आपको अगर केजे राव याद होंगे तो, ठीक है ना। केजे राव ये भी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ही थे बिहार में, ठीक है ना। बिहार का जब इलेक्शन हो रहा था ना, तब जब नीतीश जो हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म किए थे अपने सबसे फर्स्ट टाइम में, ठीक है ना। तो केजे राव जो थे ना वो बहुत ही एक्सटेंसिवली वे में जा करके बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए थे, ठीक है ना। बिहार में उस वक्त बहुत ज़्यादा बूथ लूटिंग की बात चलती थी, बूथ लूट लेते थे या फिर स्यूडो इलेक्शंस करवा दिए या फिर स्यूडो वोटिंग्स करवा दिए, फेक वोटर्स आ गए, ठीक है ना। तो केजे राव जो थे ना वो इतनी ज़्यादा अपने आप को कंपैशनेट शो किए वहाँ पे और इतना मेहनत किए थे ना, तो वहाँ पे वो पब्लिक की ट्रस्ट को गेन कर लिए थे कि हाँ जो भी यहाँ होगा फ्री एंड फेयर होगा। तो आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है ना। तो देखो इनका जब ये पहले तो पब्लिक ट्रस्ट को एक्सप्लेन किए इन कॉन्टेक्स्ट विद सिविल सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली पॉइंट रखेगा, अगर टाइम बाउंड मैनर में काम होता है, करप्शन फ्री होता है, ऑनेस्टी से होता है, तो फिर और ट्रस्ट को हम लोग डिप कर सकते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट आगे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है ना। फिर आ गए उसके, अब देखिए फर्स्ट टर्म हो गया पब्लिक ट्रस्ट, क्लियर है। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिविटी पे, सेकंड पॉइंट पे। तो ये हाफ एंड पे एक पेज में एक्सप्लेन कर दिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है? इट रेफर्स टू मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स नॉट फीलिंग्स। समझ में आया? मतलब एक चीज़ ध्यान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं के सिविल सर्विसेज ऑफिसर बन गए, ठीक है। आप वहाँ गए हो, एक लेडी आती है या फिर एक मेल, हाँ लेडी आती है मान लीजिए, ठीक है। वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना। लेडी है, प्रेग्नेंट है, आप सिचुएशन समझिएगा। जब वो आपके पास आती है, आप मान लीजिए कहीं के डीएम है, ठीक है। तो आप पहले ही तो सिंपैथी गेन कर लिए, समझ गए कि हाँ सी इज़ अ लेडी एंड सी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है ना। वो आती है और लेट्स से एग्जांपल कि वो अपने हस्बैंड पे या फिर हस्बैंड के फैमिली पे फेक डॉरी केस करती है, ठीक है। लेकिन 99% चांस ये रहेगा कि सिविल द कंडीशंस विल गो इन अ फेवर, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम फैक्ट्स के थ्रू नहीं जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे फीलिंग्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी तब क्लियर नहीं होगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिविटी क्लियर करना है तो डिसीजंस जो आप लोगे, सर ने डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर किया है, डिसीजंस किस बेसिस पे लेना है? फैक्ट्स पे लेना है, ना कि फीलिंग्स पे लेना है, ठीक है। तो इन्होंने 2 लाइन में ही अपने ऑब्जेक्टिविटी के मेथड को एक्सप्लेन कर दिया है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए इस तरीके से मैं डेली कुछ ना कुछ टॉपर्स की कॉपी जो फ्लाइंग कलर्स में ऑलरेडी जा चुके हैं उनके 1-2 क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा। इससे क्या होगा ना, हमें एक ब्रॉडर व्यू मिलेगा, ठीक है ना। एक सर्कुलेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, खासकर उनको जो कोचिंग वोचिंग के बिना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर वो फैक्ट्स पे भरोसा करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ फीलिंग्स, तो उनको क्या मदद मिलेगी? तो मदद मिलेगी कि वो इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप को वो आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये इन्होंने 4 से 5 लाइन में अपनी ऑब्जेक्टिविटी को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर को देख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है सिविल सर्वेंट विद दिस एट्रीब्यूट विल मेंटेन हिज इंटीग्रिटी इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, इट गिव्स हिज और हर द करेज टू स्टैंड बाय व्हाट इज मोरली करेक्ट, ठीक है ना। अगर मानिए ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स का एग्जाम्पल है जो अपने कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा स्टंच रहे हैं, ठीक है ना। उनको कोई मतलब नहीं है, करप्शन 0 है। जैसे एक खेमका जी हैं, आप उनके बारे में सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। उनको 50 बार ट्रांसफ़र किया गया है,
ठीक है ना। आप समझ सकते हो आखिर ऐसा कॉन्टेक्स्ट क्यों जनरेट हुआ होगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर को मेंटेन रखते हैं, अगर वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, अपने करेज को शो करते हैं, तो उनको कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करने मिलेगा, ठीक है ना। तो डिफ़िकल्टीज फेस करना और अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथ सपोर्ट करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने इस लाइन में इसको क्लियर कर दिया। अब हम लोग आते हैं एम्पैथी वाले पॉइंट पे। अभी तक हम लोगों ने कितना वेल डिजाइंड, देखिए आप खुद समझ सकते हो, पब्लिक ट्रस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ये तीनों का सिग्निफिकेंस बता दिए सिविल सर्विसेज में। और आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि कितना शॉर्ट टर्म में, हालांकि ये शॉर्ट आंसर ही है, लेकिन कितने शॉर्ट टर्म में उन्होंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आते हैं एम्पैथी पे, ठीक है। चलिए, कह रहा है सिविल सर्वेंट मस्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देखिए कहने का क्या मतलब होता है, एक चीज तो समझिए, आप एक ऑफिसर हो, ठीक है, आप पे बहुत बर्डन है, आप पे सुबह शाम दिन रात 24/7 बहुत मेहनत है, ठीक है ना। लेकिन कोई एक ओल्ड, समझ लीजिए कोई एक कहीं किसी के ग्रैंडफादर आए हैं, ठीक है, बहुत एज हैं, बहुत ओल्ड इंसान है, ठीक है, उनकी पेंशन पास नहीं हो रही 4 महीने से, वो लगभग 100 किलोमीटर से बस पकड़ के आए हैं आपके पास, आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो, ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो, आप कहीं के डीसी हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, बहुत परेशान हो। जब वो आपके पास आते हैं ना, तो उनकी, आपको ना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब हुआ, आप खुद की परेशानी के अकॉर्डिंग उनको डील नहीं कर सकते हो। आपको जो सिटीजन आए हैं, जो ओल्ड मैन आए हैं ना, उनकी फीलिंग्स को समझना है, उनके डिफिकल्टीज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डालना है, फिर उनको डील करना है, ठीक है ना। ये इन्होंने 2 लाइन में क्लियर कर दिया, व्हाट इज एम्पैथी इन कॉन्टेक्स्ट विद सिविल सर्विसेज, ठीक है। और इस तरीके से वो समझ सकते हैं उनके कंसर्न्स को, उनके ज़रूरत को एंड उनके एस्पिरेशंस को, ठीक है ना। और जब आप उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझ लोगे ना, अच्छा इनको ये ज़रूरत है, इनको इसलिए इतनी दिक्कत, एक गौरव अग्रवाल सर हैं, ठीक है ना, आप उनको फेसबुक पे सर्च करिएगा या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। गौरव अग्रवाल सर हैं, वो IIT कानपुर से पास आउट हैं, शायद रैंक 1 थे एक समय 15 या 16 में। उनको आप एक बार रीड कीजिएगा, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक समय वो बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के, जैसे कनिष्क कटारिया जी भी हैं, रैंक 1 थे, वो भी बहुत नामी नौकरी छोड़ के आए और यहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं। अक्षत जैन सर के बारे में भी जान लीजिए, उनकी बैकग्राउंड, उनकी माँ, उनके पिता दोनों वो सर्विसेज में ही हैं, लेकिन फिर भी वो अभी किसी यूपी के किसी कहीं पे वो पोस्टेड हैं, ठीक है ना। तो आप समझिए, अगर आपके पास एम्पैथी, कंसर्न्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का जो फीलिंग्स होगा वो नहीं होगा ना, तो आप नहीं काम कर पाओगे, ठीक है ना। दूर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पास जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ, अगर अनटिल अनलेस यू डोंट हैव दैट एक्स फैक्टर, यू कैन नॉट सर्वाइव देयर, ठीक है ना। अब उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ सेट कर दिया है इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए लास्ट, सेल्फलेसनेस, ठीक है ना। एक सिविल सर्वेंट होगा ना, वो जरूर फंक्शन करेगा अपने फुल कैपेबिलिटी के साथ, विदाउट हैविंग एनी सेल्फिश मोटिव्स, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो कि वो दिल्ली वाले में 2 IAS हैं, उनको अपने कुत्ते को घुमाना है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी स्टेडियम खाली करवा देंगे समय से पहले ही, ठीक है ना। सेल्फिश नहीं बनना है, सेल्फलेस बनना है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक सेल्फलेस ऑफिसर ही ना वो अपहोल्ड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को। इन्होंने डायरेक्ट क्लियर किया यहाँ पे, एक सेल्फलेस ऑफिसर होगा ना, वही अपहोल्ड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को और इंश्योर कर सकता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को उन्होंने कितने बेहतरीन ढंग से, विदाउट बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं समझा उन्होंने, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप खुद सोच के देखो, ठीक है ना। तो ये अक्षत जैन सर की कॉपी थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे से IAS PCS सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरीके से मैं डेली 1 या 2 कॉपी की 1 या 2 सॉल्यूशन लाऊंगा, उसको डिसइंटीग्रेट करूंगा, ठीक है ना, और ये हमारा चलते रहेगा। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।